पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न, पहले से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस, जिसमें आपको लाइव फॉक्स की सस्पेंशन मिलती है, ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन मिलता है और साथ ही साथ ये गाड़ी पावर के मामले में एक प्रॉपर बीस्ट है। लेकिन प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी फॉल करती है जी टोयोटा प्राडो की प्राइस में, और प्राडो से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फीचर्स रखने वाली गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि है 2022 फोर्ड रेंजर रैप्टर। अब ये जो गाड़ी है फोर्ड F-150 से साइज़ में छोटी है, लेकिन पाकिस्तान में जो आपको हाइलक्स रेवो या रेवो GR वगैरह आते हैं उससे ये गाड़ी साइज़ में ठीक ठाक बड़ी है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्वीट स्पॉट है जिसमें आप पावर को भी इंजॉय कर सकते हैं, अमेरिकन मसल कार वाली, और साथ ही साथ गाड़ी का साइज़ इतना डिसेंट है कि आप आराम से इसको अपने घर की पार्किंग में पार्क भी कर सकते हैं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, आप इसको ख़रीदना चाहते हो, तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इसमें आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई पिकअप ट्रक्स में डिफरेंट किस्म की रेंज चाहिए तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जनाब, तो अब हम आते हैं ब्यूटीफुल किस्म के बीस्ट की तरफ, और मैं आपको ये गाड़ी ज़रा डिटेल में दिखाता हूँ। इसका एक्सटीरियर इंटीरियर भी हम चेक करते हैं। तमाम तर फीचर्स को आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ और साथ ही इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ मिलती रहे। तो ये 2022 मॉडल फोर्ड रेंजर रैप्टर परफॉर्मेंस है और 2025 की ये गाड़ी इंपोर्ट है। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो 3 करोड़ 15 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहाँ पर डिमांड की जा रही है। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है, ब्रांड न्यू कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही शानदार लुक्स के अंदर ये रेंजर रैप्टर यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब क्योंकि ये परफॉर्मेंस वेरिएंट है तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेड मिलेंगी। सबसे पहले तो इसका इंजन जो है V6 3000 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज। अब ट्विन टर्बोचार्ज होने की वजह से इस गाड़ी में जो पावर लैग नॉर्मली आपको टर्बोचार्ज गाड़ियों में फील होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये गाड़ी भागने के मामले में बहुत ज़्यादा डिसेंट पावर रखती है और आप इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे। फिर साथ ही क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको फॉक्स की लाइव सस्पेंशन मिलती है, जिसमें आपको डिफरेंट मॉड्स भी मिलते हैं, जैसे कि बाहा मॉड है, ऑफ रोड मोड है, स्पोर्ट मोड है, नॉर्मल मोड है। आप इसकी सस्पेंशन को सही तरीके से एंजॉय करेंगे, और क्योंकि ऑब्वियसली इसमें लाइव सस्पेंशन है फॉक्स का, तो ये गाड़ी आपको अनमैचेबल किस्म का राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है। और फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में जो एग्जॉस्ट है वो भी डिफरेंट वेरिएबल साउंड्स के साथ आता है, और इसके अंदर एग्जॉस्ट के भी डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें आपके पास स्पोर्ट मोड है, साइलेंट मोड है, फिर उसके अलावा बाहा मोड है। तो इसके एग्जॉस्ट नोट के लिए भी आपको डिफरेंट किस्म के मॉड्स दिए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर रैप्टर की ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे जो कि आइकॉनिक हैं। F-150 रैप्टर में भी यहीं पर बिल्कुल ऐसा ही स्टिकर आता है, काफ़ी बड़े साइज़ का। आइए ज़रा इंटीरियर पर भी जल्दी से नज़र डालते हैं, फिर हम इस गाड़ी के बारे में करेंगे डिटेल से बात। ये चेक करें आप यार, ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके इंटीरियर में बेहद ज़्यादा प्यारा लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टियर लुक देता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और पर्सनली मुझे इस गाड़ी की सीट्स बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये एक तो बकेट सीट्स हैं, फिर दूसरी बात ये कि इनका लेदर बेहद सॉफ्ट है, और जो इसकी सीट्स में ये रेड कॉम्बिनेशन है ये इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। यहाँ इसकी ये जो प्लेट्स हैं, डोर्सल प्लेट्स, इसके ऊपर आपको फोर्ड परफॉर्मेंस का बैज मिल जाएगा। आइए ज़रा मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर हम गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो ये चेक करें आप। अच्छा, इसमें वो पाकिस्तानी जो पिकअप ट्रक आता है उसकी तरह से स्ट्रेट 45 के एंगल पर सीट्स आपको नहीं मिलती। इनकी सीट्स थोड़ी सी पीछे की तरफ टिल्ट हुई भी होती हैं, और लेग स्पेस भी इसकी काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिसेंट है। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अमेनिटीज़ के लिए, तो इनको हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, और स्टार्टअप भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जल्दी से, और फिर लाइट्स ऑन करते हैं और इसके एक्सटीरियर के बारे में हम तफसील से बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि इस गाड़ी में न सिर्फ आपको मॉडर्न टेक मिलती है इंजन और परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि यहाँ पर जो इसकी स्क्रीन्स हैं ये भी बेहद शानदार हैं। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप इसका स्टार्टअप ज़रा चेक करिएगा। बिस्मिल्लाह, आप ये चेक करें और ये चेक करें। यहाँ पर हमारे पास एक ठीक ठाक बड़ी, ये मुझे लगता है 14 इंचेस के आसपास की स्क्रीन है, और यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग की स्क्रीन है। ये 12 इंचेस से ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है। तो एक स्क्रीन यहाँ है, एक स्क्रीन यहाँ है, तो प्रॉपर 2 स्क्रीन्स इसमें आपको मिलती हैं। और लाइट्स को हम इसकी
ऑटो पर हैं, लेकिन हम ऑन कर देते हैं और साथ ही साथ हैज़र्ड लाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं। आइए ज़रा आप एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, आप अगर इस गाड़ी की लाइट्स ऑन करके इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको आइकॉनिक रैप्टर वाली लुक्स मिलती हैं। सी शेप में आपको लाइट्स दी जाती हैं और आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस ब्रांड की गाड़ी है। और अगर आप नहीं पहचानेंगे तो सामने आपको बड़ा बड़ा फोर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा और ये बेसिकली रैप्टर सीरीज़ में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है ग्रिल के अंदर, और ग्रिल इसकी जाइगेंटिक किस्म की है और ये गाड़ी फ्रंट साइड से देखने में भी एक पूरी मतलब बीस्ट नज़र आती है, इतनी ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है ये। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें फ्रंट कैमरा तो इसके बैज के ऊपर ही यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके अलावा लाइट्स की तरफ अगर हम आ जाएँ तो इसमें आपको प्रॉपर LED प्रोजेक्शन लाइट्स दी जाती हैं जो कि ऑटोमेटिक होती हैं। फिर साथ ही कंप्लीट फ्रंट पर हमारे पास लाइट्स के लिए LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं और उसके अलावा फ्रंट पर इसमें आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि LEDs में होता है। और साथ ही ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल देखें और बम्पर देखें तो ये गाड़ी डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करती है ग्रिल और बम्पर के लिए। इसकी ग्रिल जो है ये मैट प्लास्टिक में डिज़ाइन हुई हुई है जो हैवी ड्यूटी वाली प्लास्टिक होती है। फिर साथ ही नीचे हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन है और जो इसका बिल्कुल नीचे वाला एरिया है ये आ जाता है जी ग्लॉसी सिल्वर कॉम्बिनेशन में। और यहाँ नीचे आपके पास ये एक प्रॉपर मेटल की स्किड प्लेट भी इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है, तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाड़ी को नीचे से जो इसके कोर कंपोनेंट्स हैं उनको बचाने में, और ताकि कोई चीज़ टकरा कर इसके साथ ये ख़राब ना हो जाए। और टायर्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी में आपको मैसिव किस्म के टायर्स मिलते हैं। ये BF गुडरेज के टायर्स इसमें आपको दिए जाते हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसका टायर साइज़ है 285/70/17, यानी कि इसकी ये जो प्रोफाइल है ये 70 है, जो इसकी विड्थ है वो 275 है, 285 है, और इसके रिम का साइज़ है जी 17 इंचेस के रिम्स इसके बेहद खूबसूरत हैं। फिर उससे भी मेन चीज़ कि इसके फ्रंट पर अगर आप ये गौर करें तो इसमें जो ये डबल मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम यूज़ हुआ होता है, तो इसकी जो कंट्रोल आर्म होती है सस्पेंशन की ये एल्यूमिनियम की डिज़ाइन हुई हुई है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट भी होती है, मनूवरेबिलिटी गाड़ी की बहुत आसान होती है और साथ ही साथ हैंडलिंग में ये गाड़ी आपको सही मज़े कराएगी। नॉर्मली ये जो कंट्रोल आर्म होती है ये एल्यूमिनियम की नहीं होती, सिंपल की लोहे की या स्टील की डिज़ाइन हुई हुई होती है, जिसकी वजह से काफ़ी वेटी होती है, लेकिन इस गाड़ी में ये एल्यूमिनियम में डिज़ाइन हुई हुई है। फिर हमारे पास फ्रंट और बैक पर फॉक्स की वेरिएबल सस्पेंशन लाइव सस्पेंशन आपको दी जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो राइडिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। अच्छा यार, फिर फ्रंट पर छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल है। जैसा कि आप ये देखें कैमरा के बिल्कुल नीचे एक प्लास्टिक का पीस आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, सो ये बेसिकली वॉशर लगा हुआ है क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो जब आप इसको मडी रोड्स पर चलाते हैं फिर उसमें ऑब्वियसली ये कैमराज के ऊपर मिट्टी वगैरह लगने के चांस, कीचड़ वगैरह लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत में ये जो फीचर है ये आपके लिए लाइफ सेविंग होगा और आपको बार बार बाहर निकलकर कैमरा को क्लीन करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इसके फुट स्टेप्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त मेटल में डिज़ाइन हुए हुए हैं प्रॉपर, ये चेक करें आप। और यहाँ पर भी आपको रैप्टर की बैजिंग मिलती है। फिर उसके साथ साथ जो इस गाड़ी के साइड मिरर्स हैं ये आ जाते हैं जी फुली रिट्रैक्टेबल LED इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर आपके पास 360 कैमरा है और फिर साथ ही साथ इसमें पैडल लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो उस सूरत में ये देखें आप, ये इसकी पैडल लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास ये इसमें एयर वेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हैं तो वैसे फेक ही, लेकिन ये इस गाड़ी की जो डिज़ाइनिंग है उसमें ओवरऑल काफ़ी बल्क ऐड करते हैं और ये दिखने में भी काफ़ी प्यारी लगती है। और फ्रंट पर इसी तरह से आपको ये जो इसकी हुड है यहाँ पर भी आपको ये एयर वेंट्स मिलते हैं। मतलब एयर वेंट्स वर्किंग नहीं है, लेकिन इससे गाड़ी का ज़रा जो मैस है उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ नज़र आता है और गाड़ी ज़रा और भी ज़्यादा बीफी नज़र आती है फ्रंट साइड से। फिर अगर डोर लैचेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास फुली स्मार्ट एंट्री के साथ इसके डोर लैचेस आते हैं। ऑब्वियसली ये गाड़ी पुश स्टार्ट भी ऑफर करती है और स्मार्ट एंट्री के लिए आपको यहाँ पर सेंसर दिया जाता है बिल्कुल इस जगह पर। ओवरऑल इस गाड़ी की अगर साइड लुक्स आप देखें तो ये काफ़ी अमेजिंग नज़र आती है साइड से देखने में, और ठीक ठाक बड़ी और ठीक ठाक हाइटेड किस्म की व्हीकल है। फिर यहाँ हमारे पास ऊपर टॉप पर इसमें शार्क फिन एंटेना का ऑप्शन आपको नजर आएगा जो कि ब्लैक में है। रियर इसकी जो ये विंड स्क्रीन है इसमें आपको डीफॉगर का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये जो विंडोज हैं इनके ऊपर अगर आप विंडोज इसकी देखें तो ये हल्की सी टिंटेड है, इसके ऊपर पेपर नहीं लगा हुआ, ये ओरिजिनली टिंटेड ही आती हैं जो कि इसमें आपको नजर आती हैं। अच्छा, फिर इसमें आफ्टर मार्केट एक और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ लगी हुई है जो कि इसका शटर लिड है। और अगर आप ये देखें तो ये ब्रांडेड ओरिजिनल हैमर का शटर लिड इसमें लगा हुआ है जो कि बेहद मजबूत है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही शानदार है। ये मेटल में है, ये चेक करें,
प्रॉपर मेटल की एक सॉलिड चीज़ इसके ऊपर लगी हुई है। ये यहाँ पाकिस्तान में अगर आप लगवाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से रफली 7 से 8 लाख रुपए कॉस्ट करेगा अगर आप यही वाली क्वालिटी का इंस्टॉल कराते हैं। रैप्टर की ब्रांडिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाती है और साथ ही ये जो इसके व्हील वेल्स हैं इनके ऊपर आपको प्रॉपर फेंडर फ्लेयर्स आपको ठीक ठाक बल्कि नजर आएंगी यहाँ पर, और ये हल्का सा ग्रे कलर कॉम्बिनेशन आपको फेंडर फ्लेयर्स में नजर आएगा। अच्छा, अब आप एक चीज़ तो सोच रहे होंगे कि यार ये शटर लिड इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, बेशक ब्रांडेड ही हो लेकिन इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो उसकी एक वजह यह है कि ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक शटर लिड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको बटन्स नजर आ रहे होंगे जिनमें अभी लाइट वाइट कलर की ग्लो कर रही है। अब ये लाइट ग्लो करने का मकसद ये है कि रात के वक्त अगर आप इसको बटन्स को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको आसानी बटन्स नजर आ जाएं। अब देखें लाइट ऑफ हो चुकी है लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लाइट दोबारा से ऑन हो जाएगी और ये इस तरीके से ओपन होता है। ये देखें आप यार, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और शटर लिड के अंदर जो इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें आपको एलईडी लाइट इंस्टॉल हुई हुई मिलेगी। अब ये लाइट की अफादियत का आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप अंधेरे में इसके इस पूरे स्पेस में एक्सेस करते हैं तो फिर आपको ये ठीक ठाक प्रैक्टिकल फीचर नज़र आता है। अच्छा, उसके साथ साथ इस गाड़ी में यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद फ़ीचर्स हैं जिसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर पावर आउटलेट्स भी नज़र आ रहे होंगे और ये दूसरा है। तो इसमें 12 वोल्ट वाली टाइप की सॉकेट है और इसमें आपका ये हाउस होल्ड जो सॉकेट होती है वो वाली है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये हुक्स वगैरह हैं, अगर आपने कोई भी सामान इस पर रखा हुआ है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ भी हुक है और यहाँ पर भी आपको हुक मिलती है और ये 4 हुक्स मिलती हैं आपको जो कि दोनों ही साइड्स की वॉल्स के ऊपर आपको दी जाती हैं। अच्छा, शटर लिड को मैं अभी क्लोज़ करता हूँ, ये आप चेक करें, सिंगल टैप के साथ ये क्लोज़ होता है और इस तरीके से ये जो है दैट्स इट। अच्छा, गाड़ी के अगर रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो रियर लाइट्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की वर्टिकल शेप के अंदर मिलती हैं और ये ऑन होने पर कुछ ऐसे आपको नज़र आती हैं। हमारे पास फुल एलईडी लाइट्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं, वर्टिकल में ये काफ़ी प्यारी लगती हैं। और बैक साइड पर यहाँ आपको रेंजर की बैजिंग मिलती है, साथ ही फोर्ड का बड़ा सारा बैज है। यहाँ पर हमारे पास हाई माउंटेड लाइट है और ये लैच है, इसकी मदद से आप इसको नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइट स्पेस है इसलिए मैं आपको इसे पूरा तो ओपन करके नहीं दिखा सकता, बट स्टिल ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर हमारे पास ये सिक्योर करने के लिए स्ट्रैप्स हैं इसको, ताकि ये गिरे ना। दोनों साइड्स पर आपको ये सिक्योर करने के लिए स्ट्रैप्स मिलती हैं। अच्छा जी, इसे वापस क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बड़ी बड़ी रैप्टर की ब्रांडिंग आपको नजर आएगी। रियर साइड पर अगर बम्पर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इसमें आपको प्रॉपर मेटल का बम्पर मिलता है और ये ड्यूल एग्जॉस्ट तो इस गाड़ी के आइकॉनिक ही हैं। फिर साथ ही साथ जो स्पेयर टायर है यहाँ नीचे आपको इसमें माउंटेड नज़र आएगा और इस गाड़ी की जो टोइंग कैपेसिटी है, ब्रेक टोइंग कैपेसिटी तकरीबन इसकी 2.5 टन है, जिसका मतलब है कि अगर आप इस गाड़ी के पीछे BMW i7 इलेक्ट्रिक बांध दें तो वो आराम से ये उस गाड़ी को टो कर सकता है। BMW i7 एक ठीक ठाक हैवी किस्म की इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, मतलब ये आराम से उस गाड़ी को टो कर सकता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साइड मिरर्स में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर्स का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पर भी है और इसकी बैक साइड पर भी है। यहाँ आपको निशान लगा हुआ नज़र आएगा, ये देखें आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ब्लाइंड स्पॉट रेडार, यहाँ भी आपको वो चीज़ दी जाती है। सो ये है इस गाड़ी की रियर लुक। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइवर डोर दिखा देता हूँ। ये विंडो के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हल्की सी टिंटेड है। यहाँ ऊपर आपको 2 बटन्स मिलते हैं लॉक और अनलॉक के। ये ऊपर आपका हल्का सा एल्केंटारा लुक में लेदर यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। फिर नीचे हमारे पास रेगुलर लेदर है, सेंटर में ये ग्लॉसी फिनिश में हाई क्वालिटी वाली प्लास्टिक है, यहाँ भी प्लास्टिक है और नीचे आपके पास ये वाला पूरा एरिया जो है ये हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। फिर फीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ हमारे पास ये डोर लैच है, इसको आप प्रेस करेंगे तो दरवाज़ा लॉक अनलॉक होगा। विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ स्पीकर ग्रिल है और यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आपको कप होल्डर और बॉटल होल्डर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके जी, चले मैं इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगा।